बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है। अपनी गलतियों पर 100 पर्दे डालकर लोग खुद कहते हैं जमाना बहुत खराब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले वही लोग होते हैं जो तकलीफ में हाल पूछने भी नहीं आते थे। अपनी औलाद को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजकर घमंड करने वाले अक्सर पड़ोसियों के कंधों पर शमशान घाट जाते हैं। सिनेमा पैसा देकर कैद होने का स्थान, जेल बिना पैसे का हॉस्टल, सास बहू के पीछे छोड़ा गया बिना पैसे का जासूस। चिंता वजन कम करने की सबसे सस्ती दवा, मृत्यु बिना पासपोर्ट के पृथ्वी से दूर जाने की छूट, ताला बिना वेतन का चौकीदार, मुर्गा देहात की अलार्म घड़ी, झगड़ा वकील का कमाऊ बेटा, चश्मा जादुई आंख, स्वप्न बिना पैसे की फिल्म, ईश्वर किसी से मुलाकात न करने वाला एडमिन, चाय कॉफी कलयुग का अमृत, विद्वान अकल का ठेकेदार, चोर रात का शरीफ व्यापारी, विश्व एक महान धर्मशाला। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने वाले के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। बेशक आदमी का फर्ज है कि वो औरत का सम्मान करे, पर औरत का भी फर्ज है कि वो खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखे। अगर पढ़ लिख कर भी तुम सच को सच और झूठ को झूठ नहीं लिख पाते, तो यकीन मानो तुम सबसे बड़े जाहिल हो और समाज में कलंक हो। पत्नी ने पति से पूछा, अपनी माँ और मेरे में से किसे चुनोगे आप? पति ने कहा, माँ को। पत्नी बोली, क्यों? पति ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरा बेटा पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्बा देते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। एक घर की लड़ाई 4 घरों का मजा होती है। आजकल कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना, बात जल्दी हवा में फैल जाती है, और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वह बात भी आ जाती है जो आपने कही भी ना हो। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दें जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। इंसान को घटिया या बेहतर उसके कपड़े नहीं बल्कि उसकी सोच बनाती है। गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए।
किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। एक सांवली लड़की और खाली जेब वाला मर्द बेहतर जानते हैं कि इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। लात मारने की आदत तो औलाद को माँ के पेट से ही होती है। फर्क इतना है, पेट में लात खाके माँ बाप फूले ना समाते थे, लेकिन बुढ़ापे में लात पड़ने पर आंसू रोक नहीं पाते। आपकी हालत चाहे जैसी हो, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे खुश इंसान होता। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सकें। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादों को भी ले जाता हो। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फलों से सीखें जो नमक लगाने पर भी स्वाद बताते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, मगर गृह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ देता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हमसफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। शमशान में एक समाधि पर अपना बस्ता फेंक एक बच्चा समाधि के पास बैठकर शिकायत करने लगा, उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि फीस लेकर आना, नहीं तो अपने पापा को साथ लेकर आना। ये सुनकर बराबर की समाधि पर एक आदमी फोन से किसी फूल वाले से हजारों रुपयों की फूलों की चादर लेने के लिए बात करते करते कुछ सोचकर फोन पर बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, फूल इधर ही मिल गए हैं। उसने वो पैसे बच्चे के हाथ में रखे और बोला,
बेटा ये लो तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, कल स्कूल में जमा करा देना। नीम का पेड़ अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता कभी नहीं त्यागता। एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। उसने हाँ कह दिया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि उसी समय पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे माफ कर दो। और ये कहते ही पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। बच्चा बोला, यह कार बहुत महंगी है ना? आदमी बोला, हाँ, मेरे भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चा बोला, आपके बड़े भाई कितने अच्छे हैं। आदमी बोला, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी कार लेना चाहते हो ना? बच्चा बोला, नहीं, मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं ना। अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी ऊंचा। दुपट्टे की कीमत कितनी होगी, 100 या 200, लेकिन जब उसे सर पर ओढ़ लें तो इज्जत लाखों करोड़ों में हो जाती है। जिंदगी की पिच में जरा ध्यान से खेलना। सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे। फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे और आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम लेता है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस क्लास से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। अमीरों का भी एक अलग ही नशा है। कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर खुद पालते हैं। इनके स्वयं के बच्चों को आया पालती है और स्वयं इनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम वाले पालते हैं। एक पिता ने क्या खूब कहा कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। पुरुष हर दुख को सहन कर सकता है, मगर गृह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को हार्ट अटैक अधिक आते हैं। इंसान की फितरत तो देखो, वो नेकियां उस उम्र में करता है जब वो गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। किसी पशु पक्षी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, किंतु उनका पालन पोषण हो रहा है। और मनुष्य के इतने मंदिर हैं, इतनी मन्नतें मांगते हैं, किंतु फिर भी दुख और तनाव कम ही नहीं होता। तो क्या समझने में भूल हो रही है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल भी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। वक्त पर बदल तो लोग जाते हैं, बदनाम वक्त को कर देते हैं।
किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। श्री कृष्ण आपकी सभी समस्याओं को दूर करें। जय श्री कृष्ण।